भारतीय संविधान सभा के आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्लास में जो है हम लोग पढ़ चुके थे प्रस्तावना के बारे में। आज की क्लास के बाद आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए? पहली बैठक कब हुई? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कितनी समितियां बनी? प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? प्रारूप समिति क्या थी? डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका क्या थी? संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी? कल्पना कीजिए कि 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन संविधान ना होता, तब क्या होता? सरकार कैसे बनेगी? प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा? राष्ट्रपति कैसा होगा? चुनाव कैसा होगा? नागरिकों के अधिकार क्या होंगे? अदालतें किस कानून के अनुसार निर्णय देगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक सर्वोच्च कानून की आवश्यकता थी, यही संविधान है। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया? यह प्रतियोगिता परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1934 में एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया। अंग्रेजों ने संविधान सभा क्यों बनाई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पर भारत का सत्ता हस्तांतरित करने का दबाव बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार किया गया। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे। ये प्रांत विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते थे। यह चुनाव एकल समक्रमीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से हुआ। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे। इनमें 292 ब्रिटिश भारत के प्रांत से, 93 देशी रियासतों से, 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र से थे। विभाजन के बाद क्या हुआ? 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में देखें, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य था संविधान बनाना, सरकार की रचनाएं तय करना, नागरिकों के अधिकार निर्धारित करना, न्यायपालिका की व्यवस्था बनाना, केंद्र और राज्य के संबंध तय करना। संविधान सभा में कितनी समितियां बनी? तो संविधान सभा ने अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए 22 प्रमुख समितियां बनाई थी। इनमें 8 प्रमुख और कई अन्य समितियां शामिल थी। अब देखते हैं कौन समिति किसके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति यानी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक आदि के सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1943 को हुआ, जिसका अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। इसी समिति का कार्य था सभी समितियों की रिपोर्ट को एक विधेयक प्रारूप देना, संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना, भाषा और कानूनी संचालन को स्पष्ट बनाना। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। बैठक की बात करें तो 11 सत्र और कुल कार्य दिवस की बात करें तो 165 दिन का कार्य दिवस था।
संविधान कब अपनाया गया और कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया 1934 में। गठन का आधार कैबिनेट मिशन। प्रारंभिक सदस्य की बात करें तो 389। विभाजन के बाद सदस्य कितना रह गया? तो 299। पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगली क्लास में हम संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया 1946 से 50 सभी महत्वपूर्ण समितियां, उनके सदस्य, विदेशी स्रोतों के लिए गए प्रावधान और संविधान के प्रत्येक चरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह क्लास सम्मान किताबों से भी अधिक गहराइयों में होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वन वे वन ट्रिक।